कारपोरेट गठबंधन मुर्दाबाद। मोदी कारपोरेट गठबंधन मुर्दाबाद। मोदी सरकार हाय 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 हाय। मोदी सरकार हाय 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 हाय। मोदी सरकार हाय हाय। एक तरफ जनधन का ढिंढोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन की बात है। इनको समय रहते चेता दिया जाए। अगर अब भी ये नहीं चाहते, 2 दिन की हड़ताल के बाद भी नहीं चाहते, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए भी तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। 10 लाख सरकारी बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतराए हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 10 लाख सरकारी बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतराए हैं मोदी सरकार के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सड़कों पर उतर करके हल्ला बोल रहे हैं। हड़ताल रखी हुई बैंक बंद कर दिए गए हैं। यह बड़ी खबर है, लेकिन यह खबर किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रमुखता से नहीं दिखाई जा रही है। दरअसल सबको लगा, इस देश को लगा, जब सीएनआरसी के नाम पर एक आंदोलन खड़ा किया गया, शाहीन बाग बनाए गए, तो सबको लगा कि यह मुसलमानों का आंदोलन है, हमें क्या मतलब है। जब किसान दिल्ली की सड़कों पर धूप में बारिश में तड़पते रहे, मरते रहे, तो सबको लगा कि यह तो किसानों का, खालिस्तानियों का, मवादियों का, पता नहीं किसका आंदोलन है, हमें क्या। लेकिन एक एक करके इस आग की चपेट में सबके घर आ रहे। राहत इंदौरी साहब ने जो कहा था वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अब ये आंच पहुंच गई है, प्राइवेटाइजेशन की आंच बैंकों तक, और बैंक जो है सरकारी कर्मचारी अब सड़कों पर उतरा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बैंक कर्मचारी सड़कों पर आ गए हैं। फुल स्क्रीन जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देखिए कैसे बैंक के कर्मचारी सड़कों पर उतराए हैं। और ये तस्वीरें जो है बता रही हैं, देखिए घुमा करके कैमरे को दिखाया जा रहा है, चारों तरफ का माहौल आप देखिए किस तरह से बैंक के कर्मचारी सड़कों पर उतर करके मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल रहे हैं। सीधे तौर पर जो है ये मोदी सरकार का नींव हिलाने का, चूल्हे हिलाने का आंदोलन, एक नया आंदोलन खड़ा हो रहा है। और इस देश में अगर बैंक बंद हो गए, सरकारी बैंक बंद हो गए, तो सोच करके देखिए कि आपका पैसा, कितना पैसा है, कम नहीं है। आप आंकड़ों में हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे, इतना पैसा है। 1,57,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा सरकारी बैंकों के पास में है। 1,57,000 करोड़ रुपए, कितनी जीरो होती है बहुत सारे लोगों को शायद यह भी ना मालूम हो, लेकिन इतना पैसा जो है वो सरकारी बैंकों के पास में है। सोच करके देखिए, ये सारा पैसा प्राइवेट बैंकों के पास में चला जाएगा। फिर प्राइवेट बैंक किसके हैं, किन किन उद्योगपतियों के हैं, और किन किन उद्योगपतियों को पैसा दिया जाएगा। पैसा उद्योगपति डुबो देंगे, कंपनियां दिवालिया दिखा दी जाएंगे, और आपका पैसा चौपट हो जाएगा। यही जो है वो बैंक के कर्मचारी कह रहे हैं। एक बार सुनिए जरा बैंक के कर्मचारी क्या कह रहे हैं, किस तरह से मोदी सरकार से टकराने की जो है वो बैंक कर्मचारी सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। सुनिए। देखिए, ये यूएफबीयू के बैनर के तले 2 दिन की स्ट्राइक है। सिर्फ इसलिए है कि जो इंदिरा जी ने एक सपना देखा था आम जनता तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का, जिसका काम पब्लिक सेक्टर बैंक ने किया, उसको ये सरकार इतिहास बदलना चाहती है। ये चाहती है कि इंदिरा जी के किए हुए अच्छे काम भी खराब हो जाए, खत्म कर दिए जाए, ताकि आम जनता तक बैंकिंग सुविधा ना मिल पाए। एक तरफ जनधन का ढिंढोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन की बात है। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन मेरे ख्याल से अगर कर दिया गया तो फिर वही होगा जो 69 से पहले होता था, सन 69 से पहले, कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपना बैंक रखते थे, अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री को फाइनेंस करते थे, और वो इंडस्ट्री डूबती थी तो बैंक डूब जाता था। उसी दिशा में हम लोग शायद बढ़ रहे हैं। अगर इस सरकार का मंशा सफल हो गई तो हमने ये प्रयास किया है कि इनको समय रहते चेता दिया जाए। अगर अब भी ये नहीं चाहते, 2 दिन की हड़ताल के बाद भी नहीं चाहते, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि कस्टमर का जो ट्रस्ट, कि जिस ट्रस्ट के साथ उन्होंने 157 लाख करोड़ रुपए हमें दिया है, उस ट्रस्ट को हम टूटने नहीं देंगे। और अगर हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद भी नहीं माने तो 2022 के यूपी के चुनाव नजदीक है, पर हम वही करेंगे जो हमने बंगाल में किया। हम आम जन तक जाएंगे और उनको बताएंगे ये देश बेचने वाली सरकार है,
ये बैंक बेचने वाली सरकार है, इसको बदलना जरूरी है। धन्यवाद। बैंकों का यह आंदोलन इस देश का इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है। मोदी सरकार अभी 2 दिनों की हड़ताल है, 16 और 17 जो है वो 2 दिनों की हड़ताल है। 2 दिन की हड़ताल में निश्चित तौर पर मोदी सरकार नहीं मानने वाली है। इतनी बड़ी सरकार है, 56 इंच की छाती की सरकार है, इतनी जल्दी जो रायता समेटती उसको नहीं फैलाती है। किसानों का जो रायता था उसको भी 1 साल के अंदर जो है उसको दोबारा से जो है समेटने का काम किया। लेकिन यह आंदोलन इतना बड़ा होने वाला है कि आप यकीन मानिए ये पूरी दुनिया का एक ऐसा आंदोलन खड़ा होगा जहां पर बैंक के कर्मचारियों ने इतना बड़ा आंदोलन आज तक ना किया होगा, ना देखा होगा, ना सुना होगा। आपको दिखाते हैं, लखनऊ से बैंकों के कर्मचारियों की एक वीडियो क्लिप सामने आई है। बैंक के कर्मचारी कह रहे हैं कि 28,921 सरकारी बैंकों की शाखाएं हैं और वहीं पर 7,032 करीब जो है 4/4 हिस्सा जो है वो कम है, 4 गुना कम वो प्राइवेट बैंकों की शाखाएं हैं, ब्रांचें हैं। आप ये बताइए कि जहां तक गरीब आदमी की पहुंच के लिए सरकारी बैंक पहुंचे हैं, क्या प्राइवेट बैंक पहुंच पाएंगे? और प्राइवेट बैंकों में कितनी जो है पाबंदियां हैं, इतना पैसा मिनिमम आपको रखना ही रखना है, आपके ये चार्ज कटेंगे, वो चार्ज कटेंगे, कितनी सारी बात है। सुनिए जरा लखनऊ से आई इस वीडियो में बैंक के कर्मचारी क्या कह रहे हैं। सरकारी ब्रांचों की संख्या आज की तारीख में 28,921 है और प्राइवेट बैंकों की 7,232। ये आंकड़े हैं आज के। अगर निजीकरण हो जाएगा, ये सारी सरकारी ब्रांचें जो गांव में है ना, ये बंद करने और खोलने वाले नहीं है। वहां ये निजीकरण वाले कमाने के लिए जाएंगे और हमारे जो छोटे रोजगार वाले हैं वो क्या करेंगे? जैसे जनता का पैसा जनता के लिए। निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है। जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए कैसे एक टांग के ऊपर सरकारी बैंक का कर्मचारी खड़ा हो गया है और वो कह रहा है कि हम ये देश उजड़ने नहीं देंगे, ये बैंकों को जो है वो प्राइवेट नहीं होने देंगे, ये मोदी सरकार को ये बैंक बेचने नहीं देंगे। ये कर्मचारी एक टांग पर खड़े होकर के मोदी सरकार की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है। सोच करके देखिए, अगर इस देश का किसान वो तबका है, ये बैंक के लोगों के लिए खास करके, अगर इस देश का किसान जो भूखमरी की हालत में, बेरोजगारी की हालत में, कर्ज की तंगी की हालत में आत्महत्या करता है, वो किसान अगर दिल्ली आकर के मोदी सरकार को नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर देता है, नरेंद्र मोदी को टीवी पर माफी मांगने के लिए मजबूर कर देता है, तो बैंक के लोग तो जो है वो सरकारी कर्मचारी ही है, पैसे वाले लोग हैं, तनख्वाह मिलती है, वो लोग तो संपन्न है। अगर बैंक के लोगों ने ठान लिया और बैंक के लोगों ने अगर हिम्मत दिखाई तो मोदी सरकार 1 साल नहीं पकड़ेगी, उससे पहले ही जो है वो मोदी सरकार नाक रगड़ करके माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगी। बस शर्त यह है कि वही हिम्मत, वही जज्बा, वही जोश खरोश दिखाना होगा जो किसानों ने दिखाया है। और देखिए कुछ एक लोग हैं, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ एक लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छा हुआ इन बैंक वालों के साथ में, ये वही बैंक वाले हैं जिन्होंने नोटबंदी के समय पर नरेंद्र मोदी की स्कीमों का विरोध नहीं किया, नोटबंदी का विरोध नहीं किया, तमाम तरह की जो है वो योजनाएं, स्कीमें मोदी सरकार की आती रही, ये लोग करवाते रहे, कभी किसी का विरोध नहीं किया। अच्छा हुआ आज बैंक वालों के साथ में हुआ है। मैं कहता हूं कि आप गलत कर रहे हैं। जो लोग भी, जो कोई मोदी विरोधी कर रहे हैं, मोदी के समर्थक कर रहे हैं, जो कोई भी कर रहा है, गलत कर रहा है। देखिए, अगर आप किसी के दुख में अगर अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं तो आप फिर इंसान नहीं है। किसी के दुख में उसके साथ में सहानुभूति रखनी चाहिए, उसने पहले क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़ दीजिए। आज बैंक के सरकारी कर्मचारियों के ऊपर वाकई एक आपत्ति आ गई है, क्योंकि कल को ये बैंक अगर खत्म हो जाएंगे तो मान करके चलिए कि आरक्षण भी 10 लाख कर्मचारियों का यहीं की यहीं खत्म हो जाएगा। प्राइवेट बैंक फिर आरक्षण देंगे नहीं, वो भी एक अलग मसला है, वो भी आप समझ करके चलिए। आप ये मान करके चलिए कि अगर सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने अगर कमर कस ली और अगर बैंक के कर्मचारियों के पास में जिसकी थोड़ी हालत खराब भी है, माली हालत अच्छी नहीं है, पैसे धंधे से ठीक नहीं है, तो वो तो लोन ले सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, अपने आप से जो है इस बात में जानकार लोग हैं। तो कम से कम अगर एक एक आदमी बैंक का कर्मचारी जो है वो 1-1 लाख रुपए लेकर भी अगर उसको आंदोलन चलाना पड़े लोन लेकर भी, तो भी वो अपनी नौकरी को बचा सकता है।
कितने सारे ऑप्शन है सरकारी बैंक कर्मचारियों के सामने। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार पीछे हटती है या बैंक के कर्मचारी पीछे हटते हैं। लेकिन जिस तरह से, जिस जोश खरोश के साथ में ये बैंक के कर्मचारी सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार को एक बार किसान आंदोलन पार्ट 2 वो करना पड़ेगा। और जैसे मोदी सरकार ने टीवी पर आकर के माफी मांगी, मोदी जी ने माफी मांगी, वैसे ही लग रहा है बैंकों के लिए भी यहां पर एक आदेश पारित करना पड़ेगा, एक फरमान सुनाना पड़ेगा। अगर देर की इसमें तो फिर वही हाल होगा जो किसानों ने किया है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में देश का कर्मचारी अगर सड़कों पर उतरा है और उस खबर पर चर्चा ना हो तो वाकई ये लानत है। लानत है हम पर भी, आप पर भी, कि अगर इन कर्मचारियों की बैंक के कर्मचारियों की बात को अगर आगे ना बढ़ाया जाए, लोगों तक जो है उनके मुद्दों को ना पहुंचाया जाए, लोगों को ना समझाया जाए कि किस वजह से और क्यों आखिरकार इनका सड़कों पर आना जरूरी है, ये सड़कों पर क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है। अगर लोगों को नहीं समझाया गया तो फिर वाकई जो है बेकार चला जाएगा। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।